कानपुर गांव में काजल अपने पति दिनेश के साथ रहा करती थी। काजल की शादी को काफी साल बीत गए थे, लेकिन उसे कोई बच्चा नहीं हो रहा था, जिस वजह से गांव के लोग उसे बांझ बांझ कहा करते। आप खाना खा लीजिए, मैं अभी पानी लेकर आती हूँ। दिनेश खाना खाने बैठा था और बाल्टी में पानी खत्म था। इस वजह से काजल गांव के पंचायत के पास लगे हैंडपंप से पानी लाने जाती है, लेकिन वहाँ कुछ औरतें पहले से पानी भर रही थी, जो काजल को अपनी तरफ आता देखकर बातें बनाने लगती हैं। अरे बिट्टू की मम्मी देखो जरा, वो बांझिन इधर को ही आ रही है, जल्दी जल्दी अपनी बाल्टी लगा दो, कोई उसे पानी भरने मत देना। अरे मेरा बस चले तो उसे इस गांव से ही निकलवा दो। सुबह शाम इस मनहूस का शक्ल देखकर बस दिन ही खराब हो जाता है। मैं तो कहती हूँ इसे पानी ही नहीं भरने देते हैं। हैंडपंप पर मौजूद औरतें बातें कर ही रही होती हैं कि तभी वहाँ काजल पहुँचती है। मुझे पानी भरना है, घर में पानी नहीं है और वो खाना खाने बैठे हैं। तो हम क्या करें, हम भी तो पहले से यहाँ पर खड़े हैं। जब तक हम यहाँ से जाएंगे नहीं तो इस हैंडपंप को हाथ भी नहीं लगा सकती। हाँ हाँ, हम तुझे पानी भरने ही नहीं देंगे। अरे तुझे देखकर ही दिन खराब हो जाता है और तू बातें कर रही है हैंडपंप को हाथ लगाने की। तो आप बस मुझे अपने हाथों से इस बाल्टी में पानी दे दीजिए, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। वहाँ मौजूद औरतें काजल को पानी नहीं भरने देती हैं और काजल को अंत में वहाँ से घर लौटना पड़ता है। अब दिनेश भी बिना पानी के ही अपने काम पर निकल जाता है, लेकिन काजल को ये बात बहुत बुरी लगती है। काजल के साथ हमेशा ही गांव की औरतें ऐसा ही व्यवहार करती थीं। अब एक दिन सुबह के समय काजल पानी लाने के बारे में सोचती है, लेकिन वो देखती है कि उस वक्त भी वहाँ दो औरतें मौजूद हैं जो हैंडपंप पर पानी भर रही थीं। अरे सुबह सुबह इस बांझ का मुंह देखना पड़ेगा, तो मैं तो कहती हूँ जल्दी से पानी भर कर चलते हैं यहाँ से। अरे नहीं, अगर इसने हैंडपंप को छू लिया तो दिक्कत आ जाएगी, हम यहाँ से नहीं जाने वाले। सुबह सुबह तो फिर चली आई, सारा गांव का हैंडपंप सूखा पड़ा है, अब इस हैंडपंप को भी सुखाना चाहती है। अरे वो सब छोड़, मेरी देवरानी पेट से है, अगर गलती से तूने इस हैंडपंप को हाथ लगाया ना और उसने इस हैंडपंप का पानी पी लिया तो ना जाने उसके साथ कुछ भी गलत हो जाए। जाती है कि नहीं यहाँ से? अरे इसमें मेरी क्या गलती है दीदी, आप लोग ऐसे क्यों बोलते रहते हो? भले ही मुझे बच्चा नहीं हुआ हो, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि इसमें सारी गलती मेरी है। ये सब तो किस्मत का लिखा है, और अगर एक औरत बच्चा ना पैदा करने के बाद मनहूस होती है तो ये आपकी सोच है। तो हमें बताएगी कि क्या सही है क्या गलत है, जो एक बच्चा भी पैदा नहीं कर सकी। इतना कहने के बाद वो औरतें काजल की बाल्टी दूर फेंक देती हैं। काजल भी अब उदास मन से घर आ जाती है। उस दिन के बाद से काजल का पति दिनेश ही हैंडपंप से पानी लाकर उसे दिया करता। काजल अकेली ही घर में रहा करती। दिनेश तो काम पर निकल जाता है, लेकिन काजल का समय नहीं बीतता, क्योंकि गांव का कोई भी उससे बात भी नहीं करता। एक रोज देर शाम काजल अपने घर के बाहर बैठी होती है, तभी वो देखती है कि एक छोटी सी बच्ची घास फूस के बने छज्जे पर लटक रही है और वो गिरने वाली है। तभी वो वहां पहुंचकर उस बच्ची को बचा लेती है, लेकिन घर का छज्जा काजल के ऊपर गिर जाता है और वो पूरी तरह से उस छज्जे के नीचे आ चुकी थी। अरे जल्दी से छज्जा हटाओ, दिनेश की पत्नी है इसके नीचे। अगर इन्होंने मेरी जान नहीं बचाई होती तो आज तो मैं मर ही जाती। अरे जान तो बचा दी, लेकिन मनहूस थी, तो देखो जरा क्या हो गया इसके साथ। गांव के लोग जब तक काजल के ऊपर गिरा हुआ छज्जा हटाते हैं, तब तक उसकी हालत खराब हो चुकी थी और वो वहाँ मौजूद औरतों से पानी मांगती है, क्योंकि झुमरी उस वक्त बाल्टी में पानी लेकर घर जा रही होती है। अरे नहीं, मरने दो, ये मर जाए, लेकिन मैं अपनी बाल्टी का पानी इसे नहीं पिला सकती। ये पानी मेरी देवरानी पिएगी, जिसे बच्चा होने वाला है। कल को उसे कुछ हो गया तो मुझे पानी चाहिए। काजल पानी पानी करते हुए दम तोड़ देती है। गांव के लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि काजल बांझ थी और गांव के लोगों की नजरों में उसकी कोई इज्जत भी नहीं थी। इस बात को लगभग 21 दिन बीत जाते हैं। एक रोज देर रात झुमरी जब अपने घर से बाहर निकलती है तो वो देखती है कि हैंडपंप पर एक औरत मौजूद है और वो लगातार हैंडपंप चला रही है। हैंडपंप के नीचे कोई बाल्टी भी नहीं लगी थी। अब वो उस हैंडपंप के पास पहुंचती है। अरे ओ कौन है तू? तुझे दिखता नहीं गांव में पानी की कितनी दिक्कत है, फिर भी बिना बाल्टी लगाए बिना मतलब हैंडपंप चलाए जा रही है। ऐसा लगता है ये हैंडपंप तेरे बाप ने लगवाया है। झुमरी की बात सुनकर जैसे वो पलटती है तो झुमरी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दरअसल वो काजल की आत्मा यानी चुड़ैल थी। अब झुमरी उसे देखते ही वहीं बेहोश हो जाती है। अब अगली सुबह झुमरी ये कहानी सबको बताती है कि उसने काजल की आत्मा को देखा है।
वो चुड़ैल के रूप में देर रात हैंडपंप चला रही थी। क्या बात कर रही है झुमरी बहन, अभी सुबह से हैंडपंप में पानी नहीं आ रहा है और पानी के लिए सब परेशान हो रहे हैं। गांव के लोग पानी के लिए परेशान हो जाते हैं। गांव में जिस हैंडपंप से थोड़ा बहुत पानी आता था वहां से लोग काम चला रहे थे और इस हादसे के बाद हर रोज आधी रात को हैंडपंप चलने की आवाज आती। गांव के लोग समझ चुके थे कि ये सब उसी चुड़ैल का काम है। एक रोज गांव की मुन्नी झूला झूलते हुए गिरने वाली होती है, तभी उसे वो चुड़ैल बचा लेती है। वो उसे हवा में ही पकड़ लेती है और नीचे लाकर रख देती है। ये सब जब बच्चे देखते हैं तो सभी हैरान थे। ये तो वही आंटी है ना जिन्होंने तेरी कुछ दिन पहले जान बचाई थी। तुझे पता है इन्होंने राजू की भी जान बचाई है। कल राजू स्कूल से आ रहा था तो वो गिर गया, तभी इन्हीं आंटी ने उसके पैरों पर दवा लगाई। चुड़ैल बच्चों की बातें सुनकर भावुक हो जाती है और वो आए दिन बच्चों की मदद करने लगती है। कभी चुड़ैल बच्चों को कुत्तों से बचाती तो कभी उनके लिए ढेर सारी खाने पीने की चीजें लाती। गांव के बच्चे भी खुश थे, लेकिन काजल की आत्मा गांव वालों से बदला लेना चाहती थी और वो आधी रात हैंडपंप पर ही मौजूद रहती है और कोई भी उसे नजर आ जाता तो वो उसे मार डालती थी। एक रोज गांव के हैंडपंप पर एक आदमी की लाश मिलती है, जिसके बाद गांव में दहशत मच जाती है। अरे मैंने तो पहले ही कहा था इस हैंडपंप को उखाड़ देना चाहिए, क्योंकि ये हैंडपंप भूतिया हो चुका है। यहाँ ना तो पानी आता है और ना ही इससे किसी का भला हो रहा है। बस आधी रात को ये हैंडपंप चलने लगता है अपने आप। ये तो सही कह रही है, लेकिन उस चुड़ैल से बिना बात झगड़ा मोल लेना सही नहीं। चुड़ैल वहीं मौजूद थी, उसे कोई देख नहीं पा रहा था। तभी वो चुड़ैल पहले वाली औरत का गला पकड़ के उसे हवा में उठा देती है। ये देखकर गांव के लोग पीछे हट जाते हैं और वो औरत चिल्ला रही होती है, मुझे कोई बचाओ, अरे मुझे कोई बचाओ, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? इस हैंडपंप को किसी ने हाथ लगाया तो मैं उसे मौत के घाट उतार दूंगी। मैं अपना प्रतिशोध लेने आई हूँ, तुम लोगों ने बहुत सताया है। इतना कहने के बाद वो उस औरत को नीचे पटक देती है। चुड़ैल किसी को नजर नहीं आती, सिर्फ उसकी आवाज सुनाई देती है। ऐसे ही समय बीत रहा था। उस हैंडपंप पर अब लोगों ने जाना भी छोड़ दिया था, लेकिन वो इस बात से डर रहे थे कि कब चुड़ैल को गुस्सा आ जाए और वो गांव के किसी भी इंसान की जान ले ले। लेकिन वो चुड़ैल बच्चों की काफी मदद किया करती। एक रोज कई सारे बच्चे जंगल की तरफ जा रहे होते हैं। उनके हाथ में कागज होता है। ये सब गांव की एक औरत देख लेती है। अरे तुम लोग अपने अपने बच्चों को यहाँ वहाँ कहाँ ढूंढ रहे हो? तुम्हारे बच्चे तो जंगल की तरफ जा रहे थे। शाम का समय है, उस जंगल में जंगली जानवर रहते हैं। कहीं ऐसा न हो वो बच्चों को अपना शिकार बना ले। अब बच्चे उधर क्यों जा रहे थे ये तो मुझे भी नहीं पता। गांव की सारी औरतें अब झुंड बनाकर जंगल की तरफ निकल पड़ती हैं। तभी कुछ दूर जाने पर उन्हें बच्चों के बोलने हंसने की आवाजें आती हैं। वो उस दिशा में बढ़ती हैं तो उन्हें जंगल के बीचों बीच एक झोपड़ी नजर आती है, जिसमें बच्चों के हंसने की आवाजें आ रही थी। आपने तो मेरी जान बचाई थी ना उस दिन, जिस दिन उस घर का छज्जा मेरे ऊपर गिरने वाला था। आप उस छज्जे के नीचे आ गई और आप तो मर गई थी, फिर आप हमें क्यों दिखाई देती हैं? मैं यहाँ अपना प्रतिशोध लेने आई हूँ, लेकिन मुझे तुम बच्चों से कोई बैर नहीं। मेरा तो बच्चा भी नहीं था। गांव के लोग मुझे अपमानित करते थे। मुझे किसी समारोह में नहीं बुलाया जाता, ना ही मुझे इज्जत मिली, और जब मेरी मौत हो रही थी तब मुझे पानी तक नहीं दिया गया। हाँ मेरे बच्चों, तुम भी मेरे बच्चों की तरह ही हो। अब अपने अपने घर जाओ, तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें ढूंढ रहे होंगे। गांव की औरतें जब चुड़ैल और बच्चों का प्यार देखती हैं तो उनकी आंखें भर आती हैं। कल तक जिस चुड़ैल को वो बुरा भला कह रही थी, जिस काजल को वो बांझ कह रही थी, आज उसने ही उनके बच्चों की जान बचाई और उनके बच्चे भी उस चुड़ैल में प्यार ढूंढ रहे थे। तुम हमें मारना चाहती हो तो मार सकती हो, लेकिन हमने सब सुन लिया है। तुमने हमारे बच्चों की रक्षा की, हमारे बच्चों की हर पल जान बचाई, और हमने क्या किया? हमने हमेशा तुम्हें अपमानित किया। हमें माफ कर दो काजल, हमें माफ कर दो। चुड़ैल भी गांव की औरतों की माफी के बाद मुक्ति पा लेती है और उस गांव को छोड़कर चली जाती है। जब काजल की आत्मा को मुक्ति मिल रही होती है तब उन बच्चों की आंखें भी भर आती हैं।